तो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम देख रहे हैं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो तैयार हो जाओ आज नंबर सिस्टम में विभाजकता के नियम पे क्वेश्चन देखने के लिए। तो सबसे पहले हम विभाजकता के नियम में देखते हैं पूरी क्लास दो का नियम। दो का नियम, चार का नियम, और फिर देखेंगे हम आठ का नियम। इन तीन नियमों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। दो का नियम, चार का नियम, आठ का नियम। दो का नियम क्या कहता है? लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाती है। या लास्ट की संख्या में अगर दो का भाग चला जाए, या वो कोई सम संख्या हो, सम संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि सम संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। सम संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। सम संख्या हमेशा दो से विभाजित होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर पूछूं आपसे, 5, 4, 3, 2, 1, 4, क्या ये संख्या दो से विभाजित है? तुरंत टिक कर देना, क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये संख्या दो से विभाजित है, तुरंत टिक कर देना, क्योंकि ये भी सम संख्या है, 0 आ रहा है लास्ट में। अगर मैं बोलूं कि क्या ये संख्या दो से विभाजित है, तुरंत क्रॉस कर देना, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। ओड नंबर है, ये विषम संख्या है, और विषम संख्या में कभी दो का भाग नहीं जाता। तो दो का नियम उम्मीद करते हैं कि आपके भेजे में घुस गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चार का नियम पढ़ते हैं। चार के नियम की क्या गुत्थी है कि लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। ये चार के नियम की गुत्थी कहती है कि लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए, ये चार का नियम कहता है कि लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। अगर मैं पूछूं क्या ये संख्या चार से विभाजित है, तो लास्ट के दो अंकों को पकड़ो। लास्ट के दो अंक कितने? 26। अब 26 को चेक करो कि क्या इसमें चार का भाग जा रहा है। 26 को चेक करो, क्या इसमें चार का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 26 में चार का भाग कहां जा रहा है? 4 6 24, 4 7 28। 26 में चार का भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए यह संख्या चार से विभाजित नहीं हो सकती। क्रॉस कर देंगे। अगर मैं कहूं क्या ये संख्या चार से विभाजित है, तो लास्ट के दो अंकों को पकड़ो। 48, 48 में तो चार का भाग जा रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जा रहा है, तो ये संख्या चार से विभाजित हो गई। तो आठ के नियम की गुत्थी क्या है? आठ के नियम की है गुत्थी, लास्ट के तीन अंकों में आठ का भाग जाना चाहिए। आठ के नियम की गुत्थी है कि लास्ट के तीन अंकों में आठ का भाग जाना चाहिए। ये आठ के नियम की गुत्थी है, लास्ट के तीन अंकों में आठ का भाग जाना चाहिए। लास्ट के तीन अंकों में, जैसे यहाँ पे लास्ट का अंक पकड़ा, यहाँ लास्ट के दो अंक पकड़े, वहां पे लास्ट के तीन अंक पकड़ेंगे। फिर आठ के बाद आता है 16, 16 में लास्ट के चार अंक पकड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जाता है। एक मैं बताता हूं, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या आठ से विभाजित है, तो लास्ट के तीन अंक पकड़ो। 8 पंजे 40, 8 एकम 8 जा रहा है भाग, तो ये संख्या आठ से विभाजित है, पूरी संख्या। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या आठ से विभाजित है, तो लास्ट के तीन अंकों को पकड़ो। 8 6 48, बच गया 4, 46, 46 में तो आठ का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या आठ से विभाजित नहीं है। तो दो के नियम की गुत्थी, चार के नियम की गुत्थी, आठ के नियम की गुत्थी आपको समझ में आ गई होगी, बिना कोई झंझट, बिना कोई तकलीफ के, है ना।
ये समझ में आ गया, दो का नियम समझ में आ गया, चार का नियम समझ में आ गया, आठ का नियम समझ में आ गया, दो का नियम समझ में आ गया, चार का नियम समझ में आ गया, आठ का नियम भी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी? अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना आज का। ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? 64, 34, 2a। अब ये संख्या दो से विभाजित है, ये संख्या दो से विभाजित है, पूरी क्लास ध्यान से देखना, ये संख्या दो से विभाजित है तो इस ए का मान क्या होगा? तो ये संख्या दो से विभाजित है तो ये कोई सम संख्या ही होगी, ए। और सम संख्या कितनी है बाबू? 6 ही है, तो ए की वैल्यू 6 होगी। 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता। मजा ही आ गया भाई। अब ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? अब 5, 4, 3, 1, 4 ए। अब ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो ए दो ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान एक सम संख्या ही तो होगी। ए का मान एक सम संख्या ही तो होगी। तो ए का मान दो हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी की सारी सम संख्या है। तो अगर आपने ए लिख दिया तो बी और सी बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ए भी उत्तर सही है, बी भी उत्तर सही है, सी भी उत्तर सही है। अब आप एग्जाम में तीन ऑप्शन तो करके नहीं आ सकते कि ए पे भी गोला कर दो, बी पे भी गोला कर दो, सी पे भी, किसी एक गोले को सेट करना है। तो एक ऑप्शन है ऑल, तो ऑल पे टिक करोगे। ऑल का मतलब उपयुक्त सभी, हिंदी में लिखाएगा उपयुक्त सभी सही है। कभी भी चार के भाजकता का नियम आए कि ये संख्या चार से विभाजित है तो लास्ट के दो अंकों को पकड़ लो, पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है, लास्ट के दो अंकों को पकड़ो, ए और चार को पकड़ो। अब ये संख्या चार से विभाजित है, ए का मान क्या होगा? ऑप्शन में पुट करके देखो कि ए का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन पुट करके देखो कि ए का मान क्या हो सकता है। जो संख्या चार से विभाजित हो गई, चार के भाजकता का नियम है लास्ट के दो अंकों में चार का भाग जाना चाहिए। तो भाई साहब चार, पहला ऑप्शन रखते हैं चार। हाँ 44 में तो चार का भाग जा रहा है, मौजा ही मौजा। देखो एक रखूंगा 14, 14 में तो चार का भाग नहीं जाएगा। तीन रखूंगा इस जगह 34, 34 में चार का भाग नहीं जाता। पांच रखूंगा 54, 54 में भी चार का भाग नहीं जाता। तो पहला ही ऑप्शन हमारे पास सेट हो गया। अब ये संख्या चार से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? चार के भाजकता के नियम में लास्ट के दो अंकों को पकड़ो, ए 8 को पकड़ो। अब ये संख्या चार से विभाजित है तो पहला ऑप्शन रखते हैं 28, 28 में चार का भाग जा रहा है तो जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन मार देंगे दो, क्योंकि एक ऑप्शन है ऑल, ऑल भी तो सही हो सकते हैं। जल्दी में कुछ कबूतर दो ऑप्शन मार देंगे जो सरासर सरासर गलत उत्तर हो जाएगा। सरासर सरासर गलत उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे लाडो लेदर। तो दो, अगर मैं 28 रखूं यहां पे तो चार का भाग जा रहा है, अगर मैं चार रखता हूं एक ही जगह तो ये बनेगा 48, 48 में भी चार का भाग जा रहा है। आठ रखू 88, 88 में भी चार का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑल ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मैं कहूं चार से विभाजित है तो ए का न्यूनतम, न्यूनतम मान कितना है? अगर वो बोल दे ए का न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान कितना है, तब आप तो दो ही आंसर दोगे, क्योंकि इनमें से सबसे न्यूनतम तो दो ही है, इनमें से सबसे न्यूनतम तो दो ही है। तो 28 मतलब दो, ए का वैल्यू दो होगा। अगर यहां पे बोले अधिकतम तो आठ रख दोगे, न्यूनतम बोले तो दो रख दोगे, अधिकतम बोले तो आठ रख दोगे। शब्दों का खेल है पूरा। आठ के नियम में लास्ट के तीन अंकों को पकड़ते हैं, ए 36। अब ये संख्या आठ से विभाजित है और मैंने बताया था आठ के नियम में लास्ट के तीन अंकों को आपको पकड़ना है ना। ये पूरी संख्या आठ से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? ये पूरी संख्या आठ से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? अब ये पूरी संख्या आठ से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा?
A36/8, 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 ए का मान क्या होगा? पूरी क्लास बताओ ए का मान क्या होगा? अब ऑप्शन पुट करके देखते हैं ना। अब 8 के नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन रखते हैं 33, रखते हैं 3। तो 8 चौक 32, एक बच गया 16। हाँ, इसमें जा रहा है भाई। और एक ऑप्शन ऑल भी नहीं है, और कहीं न्यूनतम और अधिकतम लिखा भी नहीं है। तो भैया हमारा ए आंसर सही है। मजा आ गया। दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया? ईमानदारी से बताना यार, चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। अब ये कह रहा है ये संख्या 8 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? 43251x। ये संख्या 8 से विभाजित है तो लास्ट के 3 अंकों को पकड़ो। 511। x का val एक रखता हूं तो 511 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो एक गलत उत्तर है। अब मैं रखता हूं x की वैल्यू 2। 512, 8 छिंग 48, 3, 8 चौक 32, चला गया 512 में, तो 8 का भाग चला गया, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हमने अभी कौन कौन से नियम पढ़े? हमने 2 का नियम पढ़ा, 4 का नियम पढ़ा और 8 का नियम पढ़ा, और बड़े अच्छे से पढ़े हमने। अब हम 3 नियम और पढ़ते हैं। 5 का नियम, 10 का नियम और 25 का नियम। 5 का नियम, 10 का नियम, 25 का नियम। 5 का नियम, 10 का नियम, 25 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? लास्ट के अंक 0 और 5 होने चाहिए। लास्ट अंक 0 और 5 होना चाहिए। अगर लास्ट अंक 0 और 5 हुआ तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तुरंत टिक कर दो, लास्ट में 0 है। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तुरंत टिक कर दो, लास्ट में 5 है। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 5 से विभाजित है, तुरंत क्रॉस कर दो, क्योंकि लास्ट में 2 है। अगर लास्ट में 0 और 5 ही हुआ तो वो संख्या ही 5 से विभाजित होगी, बाकी कोई नहीं होगा। 10 का नियम बताता हूं। लास्ट का अंक केवल 0 होना चाहिए। लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 10 से विभाजित है, तुरंत क्रॉस कर दो, क्योंकि लास्ट में 5 है, केवल 0 ही होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 10 से विभाजित है, तो तुरंत हाँ कर दो, लास्ट में 0 है। अगर मैं क्या कहूं कि क्या ये संख्या 10 से विभाजित है, तुरंत क्रॉस कर दो, लास्ट में तो है। तो 10 के भाजकता का नियम है लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, बस। ऐसे 25 का नियम क्या कहता है? 25 का नियम पूरे ध्यान से सुनना, पूरे होश हवासों में सुनना, कि लास्ट के 2 अंक अगर 00, 25, 50 और 75 हुए, 00, 25, 50, 75 हुए, अगर लास्ट के 2 अंक 00, 25 और 50, 75 हुए, लास्ट के 2 अंक 00, 25, 50, 75 हुए, तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 25 से विभाजित है, तुरंत हाँ कर दो, लास्ट के 2 अंक 00 है। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 25 से विभाजित है, तुरंत हाँ कर दो, क्योंकि लास्ट में 25 है। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 25 से विभाजित है, लास्ट का अंक 50 है, हाँ ये 25 से विभाजित है। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 25 से विभाजित है, लास्ट का 75 है, तो ये भी विभाजित, तो ये होंगे ना लास्ट के 2 अंक, तभी 25 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि लास्ट का अंक ये संख्या 25 से विभाजित है, क्रॉस कर दो, 35, 35 तो कहीं है ही नहीं। तो लास्ट के 2 अंक 00, 25, 50, 75, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौक 100। तो लास्ट के 2 अंक ये होने चाहिए। अगर ये 2 अंक है लास्ट के, तो वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। इन पे 1-2 क्वेश्चन उड़ा लेते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है? तुरंत क्रॉस करो। 35 तुरंत क्रॉस करो, 70 तुरंत क्रॉस करो। देखो 75, 75 में ही तो 25 का भाग जा रहा है। सी इज द राइट आंसर। सी परफेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल भेजे में बात घुस गई होगी, बिना कोई तकलीफ, बिना कोई झंझट के। अब 73, 71 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 25 से विभाजित हो जाए? इसमें क्या जोड़ू? ऑप्शन लेके चलो, इसमें क्या जोड़ू? अच्छा दिमाग लगाओ, 71 में क्या जोड़ू कि 25 से विभाजित हो जाए? आप तो ये दिमाग लगा सकते हो।
71 में क्या जोड़ूं कि 25 से विभाजित हो जाए, 4 जोड़ोगे तभी तो ये 75 बनेगा। और 25 से विभाजित होने के लिए लास्ट के अंक 00 होने चाहिए, 25 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 75 होना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक यही तो होने चाहिए। अब ये 43 71 है, 43 71 में कितना जोड़ो, दिमाग लगाओगे, 4 जोड़ोगे ना। 43 71 में कितना जोड़ू, वो कह रहा है कितना जोड़े 43 71 में। 43 71 में कितना जोड़ू कि वो 25 से विभाजित हो जाए। तो 43 71 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा 43 75, और 75 में ही तो 4, इस 75 में ही तो 25 का भाग जा रहा है। तो 4 इज द राइट आंसर। ऐसे ही अगर मैं 4 का पूछूं, 4 का केस पूछूं कि 43 35 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 4 से विभाजित हो जाए। 4 के भाजकता का नियम पता है? 4 के भाजकता का नियम कहता है, चिल्ला चिल्लाकर बता रहा हूं कि 4 के भाजकता का नियम कह रहा है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 के भाजकता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग, इसमें 4 जोड़ो, सॉरी इसमें 1 जोड़ो पहले, तो ये बनेगा 43 36, और 36 में तो 4 का भाग जाता ही है, तो 1 जोड़ने पर मामला सेट हो रहा है। मजा आ गया भाई, आत्मा खुश हो गई होंगी। अब पढ़ते हैं 3 का नियम, 6 का नियम और 9 का नियम। अब इन पे क्वेश्चन समझ में आ गए, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। 3 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, 6 का नियम, 9 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? संख्याओं के अंकों का योग। 3 का नियम सुन लो, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तीन का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। पहले आप मुझसे वादा करो कि आप हमारी यूट्यूब पे रात को 9 बजे रोज मॉडल पेपर की क्लास चलती हैं, वो आप अटेंड करोगे। कमेंट बॉक्स में दिल भेजना। आप उससे आपको क्या बनेगा, स्पीड बनेगी। यहाँ तो सारी चीजें फाउंडेशन बताया जा रहा है, पूरा बेसिक्स बताए जा रहे हैं, और पूरे सवाल बिल्कुल लेके चल रहे हैं हम, जो चीज बता रहे हैं। तो लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपकी स्पीड जो बनेगी वो हमारी मॉडल पेपर से बनेगी। चाहे तो आप मॉडल पेपर खुद से करो, एक मॉडल पेपर खुद से करो, खुद से लगाओ। अगर खुद से सॉल्व नहीं करते हो तो रात में 9 बजे मेरे साथ जुड़ जाओ यूट्यूब पर। मेरे प्यारे लाडो, ठीक है। या सुबह 8 बजे क्लास लगती है यूट्यूब पर, सुबह 8 बजे वाली में एक मॉडल पेपर से जुड़ जाओ। खुद से कर लो मॉडल पेपर, या यूट्यूब से मेरे द्वारा कर लो। खुद से नहीं कर पाते तो मेरे द्वारा, यूट्यूब पे 2 क्लास होती हैं, सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे। उनको किया करो भैया, आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, आपके भले के लिए कह रहा हूं मैं। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो संख्या के अंकों का योग करो। 5 और 4 9 और 3 12 और 1 13 और 6 19 और 8 27। इनमें संख्या के अंकों का योग 27 है, और 27 में तो 3 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। या इसमें 3 के मल्टीपल को खत्म कर दो, या मैं बोलूंगा 3 के मल्टीपल खत्म कर दो। अगर आप संख्याओं का योग नहीं करना चाह रहे तो 3 के मल्टीपल खत्म कर दो। 3 के मल्टीपल खत्म कर दो अगर आप संख्याओं के अंकों का योग, तो 3 के मल्टीपल खत्म कर दो। 3 के मल्टीपल खत्म कर देंगे हम, 3 के मल्टीपल 5 4 3 1 6 8, 3 के मल्टीपल खत्म कर देंगे हम। ठीक है, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं?
तीन खत्म करो, तीन का मल्टीपल छह भी होता है, नौ खत्म होता है। जहां तीन दिखे, छह दिखे, नौ खत्म करे, उसको खत्म करो। देखो तीन दिख रहा है, छह दिख रहा है, खत्म। आठ और एक नौ, नौ भी खत्म। पांच और चार नौ, ये सब तीन के मल्टीपल थे। नौ तीन का मल्टीपल था, तीन तीन का मल्टीपल था, छह तीन का मल्टीपल था, आठ और एक नौ। अगर कुछ भी नहीं बचे तो इसका मतलब वो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं बचे तो इसका मतलब वो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। ये हो गई तीन से। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या तीन से विभाजित है, या तो दो तरीके हैं, या तो तीन के मल्टीपल खत्म करो, या संख्याओं के अंकों का योग करो। सात और दो नौ, और आठ 17, और एक 18, और छह 24, और पांच 29। इनमें संख्याओं के अंकों का योग आ रहा है 29, और 29 में तो तीन का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये संख्या भी तीन से विभाजित नहीं है। क्रॉस कर दो। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें संख्या के अंकों का योग 29 है। संख्या के अंकों का योग 29 है। इसमें संख्या के अंकों का योग 29 है, तो ये 29 तीन से विभाजित नहीं होता है। या तीन के मल्टीपल खत्म करो, सात और दो नौ खत्म, आठ और एक नौ खत्म, छह खत्म, बच गया पांच, और बच गया पांच। पांच को चेक करो, क्या पांच में तीन का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो क्रॉस कर दो। ये तीन का नियम है। छह का नियम, संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि छह को मैं लिख सकता हूं दो गुणा तीन, तो संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या दो और तीन, पूरी बात ध्यान से सुनना। संख्या संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। दोनों से, दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। संख्या दो और तीन दोनों से विभाजित होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं क्या ये संख्या छह से विभाजित है, तो पहले चेक करो दो से है क्या? हाँ, दो से तो है। अब तीन से भी होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। किसी एक से भी नहीं हुई तो छह से नहीं होगी। अब तीन से और एक नहीं हो रही, तीन के मल्टीपल खत्म करो, तीन खत्म, छह खत्म, चार और दो छह खत्म, पांच और एक छह खत्म, सात और दो नौ खत्म, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये दो से भी हो गई और तीन से भी हो गई। तो दो और तीन दोनों से हो गई, तो इसका मतलब ये छह से भी हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि क्या ये संख्या छह से विभाजित है, तो दो और तीन दोनों से चेक करना पड़ेगा। ये संख्या दो से विभाजित नहीं है, तो एक भी अगर किसी एक से भी विभाजित नहीं होगी तो छह से भी नहीं होगी। तो जो संख्या छह से विभाजित होगी उनको दो और तीन दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। दो और तीन दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। जो संख्या छह से विभाजित होगी उसको दो और तीन दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। दो और तीन दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। अब ये संख्या दो से तो विभाजित है नहीं, दो के भाजकता का नियम बताया मैंने कि सम संख्या होनी चाहिए, तीन तो सम संख्या नहीं है, तो इसलिए ये संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? मजा आ गया? नौ का नियम, संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित होना चाहिए। इसमें नौ को खत्म करोगे आप, केवल नौ को खत्म करोगे, तीन और छह को खत्म नहीं करोगे, नौ को खत्म करोगे। या संख्या को अंकों का योग नौ से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बोलूं क्या ये संख्या नौ से विभाजित है, तो संख्या के अंकों का योग कर लो। पांच, चार और पांच नौ, और छह 15, और तीन 18, और एक 19, और आठ 27, और सात 34, और दो 36। संख्या के अंकों का योग 36 आ रहा है। इसमें नौ का भाग लगाऊंगा तो जा रहा है, तो संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या नौ से विभाजित हो जाएगी। या इसमें नौ को खत्म करो, चार और पांच नौ खत्म, छह और तीन नौ खत्म, आठ और एक नौ खत्म, सात और दो नौ खत्म, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या नौ से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये संख्या नौ से विभाजित है? छह और तीन नौ, और पांच 14, और चार 18, और आठ 26, और एक 27, और सात 34। इनमें संख्या के अंकों का योग 34 आ रहा है, और 34 में तो नौ का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये संख्या नौ से विभाजित नहीं होगी।
या 9 के मल्टीपल खत्म करो। 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, बच गया 7। और 7 में तो 9 का भाग जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। सीधा सा कंसेप्ट है, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, इसी आधार पे आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, तो a का मान क्या होगा? 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 के भाजकता का नियम कहता है, बार बार बोल रहा हूं, 3 के भाजकता का नियम होता है संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल खत्म करो, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 9 खत्म, अब 8 बचा। अब 8 में कितना जोड़ू कि वो 3 से विभाजित हो जाए? देख, 3 के मल्टीपल सारे हटा दिए, 3 खत्म, 4 और 2 6 खत्म, 9 खत्म, अब हमारे पास केवल 8 बच गया। अब 8 के संग क्या लगाऊं? दिमाग लगाओ, 8 के संग क्या लगाऊं कि वो 3 से विभाजित हो जाए? 1, 8 और 1 9, 8 और 1 9, एक ही तो लगाओगे, तो इसका आंसर होगा 1। उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल धड़ल्ले से आपको क्लियर हो गई होगी, बोलो हाँ या ना। और आपको पता ही है कि हमारा शिकारी 2.0 आ चुका है, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा शिकारी 2.0, सर्च कर लेना शिकारी 2.0 एप्लीकेशन पे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे। ये ऐसा बैच है जिसे यूपीएसआई लेवल तक कवर में करा सकता हूं, है ना। यूपीएसआई लेवल से अपर लेवल होगा, सीजीएल से भी अपर लेवल होगा, इससे आप आरपीएफ, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, इन सब की तैयारी कर सकते हो। मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा, हैंडबुक दूंगा, अपनी ई बुक दे दूंगा, और टेस्ट पेपर बहुत सारे, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीजें आपको दे दूंगा। और ये ऐसा बैच है कि आप जितने भी मैथ के एग्जाम दोगे, जितने भी पेपर में, उन सब में पूरे पेपर फंसाने वाला बैच होगा शिकारी 2.0, मात्र 249 रुपए में। इसके संग पुराना शिकारी वाली शिकारी बैच का एक्सेस भी मिल जाएगा आपको। याद रखना, 200-300 रुपए का लोभ मत करना। आरपीएफ के बैच में केवल आरपीएफ का लेवल सीमित रहता है, एसएससी जीडी के बैच में एसएससी जीडी का लेवल सीमित रहता है, दिल्ली पुलिस वाले बैच में दिल्ली पुलिस का लेवल सीमित रहता है। लेकिन इसमें बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे आप, है ना। एक ऊपरी सीमा होती है ना, ऊपरी सीमा। जैसे आरपीएफ का बैच है तो उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, एसएससी जीडी का बैच है तो एक स्टेप ऊपर जाते हैं। लेकिन शिकारी 2.0 में हम ऊपर तक जाएंगे। जिसको मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है, मैथ में महारत हासिल करनी है, शिकारी 2.0 जरूर ले लेना।